हेलो दोस्तों, विष्णु रीमा हिंदी स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है एहसास। मेरी इकलौती पोती की शादी और उसमें भी मैं नहीं जा पाई। पता नहीं भगवान कब आंखें बंद कर दे। तुम लोगों को इतना कहा मगर तुम लोग मुझे लेकर नहीं गए। वहाँ श्यामा जी रोते रोते बोली, अरे माँ, जिंदगी रही तो आगे और भी शादियाँ में शामिल हो पाओगी, इसीलिए जीवित रहने के लिए खुद को बचाना भी तो ज़रूरी है। और फिर 80 वर्ष के पार हो चली हो, डायबिटीज़ भी है आपको, बाहर कोरोना वायरस बुरी तरह फैला हुआ है। आपकी जान के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए आपको लेकर नहीं गए। उनके बेटे दिव्यांश उन्हें समझाते हुए बोले, पोते तो चार चार हैं मगर पोती सिर्फ इकलौती ही है, और फिर घर की आखिरी शादी है। बताओ, उसकी शादी में भी नहीं सम्मिलित हो पाई। अगर तुम्हारे बापूजी होते तो मुझे ज़रूर लेकर जाते। श्यामा जी दुखी होते हुए बोली, अरे दादी, दुखी क्यों होती हो? चलो मैं ले चलता हूँ आपको। रिद्धिमा की शादी में झट से साड़ी बदल कर आओ आप। ऐसी पुरानी हवेली से थोड़ी ना पहुँचोगी अपनी फैशनेबल पोती की शादी में। श्यामा जी का सबसे छोटा पोता ऋषि बोला, मेरा दिल फटा जा रहा है और तुझे इस समय भी मजाक सूझ रहा है। श्यामा जी उसे डांटते हुए बोली, अरे दादी, जाओ ना जल्दी, नहीं तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और आप तरसती रह जाओगी। ऋषि ने दादी को हाथ पकड़ कर उठाया और तैयार होने के लिए भेज दिया। पहले तो श्यामा जी को लगा कि ऋषि मजाक कर रहा था, मगर ऋषि के जोर देने पर वो तैयार होने के लिए राजी हो गईं। उन्हें लगा शायद ऋषि सच में उनकी पोती की शादी, जो कुछ ही दूरी पर इसी शहर में हो रही थी, वहाँ ले जाएगा। अरे, यह मंत्रों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? श्यामा जी अपने कमरे में तैयार होते हुए सोचने लगीं। श्यामा जी आवाज़ सुनकर हड़बड़ी में जैसे ही तैयार होकर नीचे कमरे में पहुंची, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। हे भगवान, यह क्या चमत्कार है! रिद्धिमा की शादी का मंडप और सभी लोग हमारे कमरे की दीवार पर कैसे दिखाई दे रहे हैं? श्यामा जी अपनी आंखों को मलते हुए बोली, नमस्ते दादी, बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ? देखो, आपका दिया हुआ हार भी मैंने पहना है। अरे वाह, आपकी नीली साड़ी तो बहुत मस्त लग रही है। आप तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अब तो यहाँ सब लोग आपको ही देखेंगे। रिद्धिमा, जो दुल्हन बनी मंडप में बैठी थी, चहकती हुई बोली, अरे मेरी गुड़िया रानी तो बहुत प्यारी लग रही है। तेरे आगे तो आज स्वर्ग की अप्सरा भी फीकी लगेंगी। श्यामा जी अपनी पोती की बलैयाँ लेते हुए बोली और वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। श्यामा जी के पोते ऋषि ने दीवार पर प्रोजेक्टर लगाकर वीडियो कॉल के जरिए पूरी शादी देखने का इंतजाम श्यामा जी और बाकी परिवार वालों के लिए कर दिया था। रिद्धिमा भी अपनी शादी में दादी के ना सम्मिलित होने से बहुत ज़्यादा दुखी थी, मगर इस तरह से दादी को और बाकी परिवार वालों को शादी में सम्मिलित होता देख वह भी बहुत खुश हो गई। मगर बेटा, एक दुख तो रह ही जाएगा कि मेरी पोती की शादी में मैं उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा पाऊंगी। श्यामा जी उदास होते हुए ऋषि से बोली, अरे दादी, चिंता मत कीजिए, देखो इसका भी इंतजाम है। ऋषि दादी को सामने दिखाते हुए बोला। श्यामा जी ने देखा कि हूबहू वहाँ उन लोगों ने उनके जैसा एक कट आउट बना रखा था सामने स्टेज पर, जहाँ रिद्धिमा और उसके होने वाले पति बैठे थे, जिससे शादी की सारी तस्वीरों में श्यामा जी भी नज़र आएंगी। कैसा लगा यह आइडिया माँ? यह आपकी पोती और पोतों का सुझाव था, क्योंकि आपके बिना इनकी ज़िंदगी का एक पल भी पूरा नहीं होता। श्यामा जी के बेटे दिव्यांश बोले, बच्चों, तुमने आज इस बुढ़िया में फिर से जान फूंक दी है।
यह तो शायद तुम्हारे बाबूजी होते तब भी नहीं सोच पाते जो तुमने सोच लिया मेरा दिल रखने के लिए। श्यामा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अरे दादी, भले ही हम सब एक दूसरे से दूर हैं, मगर दिल से हम सब जुड़े हुए हैं। और आजकल के ज़माने में दूरियों को नज़दीकियों में बदला जा सकता है, बिना अपनी जान को खतरे में डाले, क्योंकि जान है तो जहान है। और अभी तो आपको अपने पोते पोतियों के बच्चों को भी तो खिलाना है। ऋषि अपनी दादी को प्यार से बाहों में भरते हुए बोला। श्यामा जी हंस पड़े और खुशी खुशी अपनी पोती और दामाद को ढेर सारे आशीर्वाद दिए एवं सभी परिवारजनों के साथ मिलकर पूरी शादी का आनंद लिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।